इंटेलिजेंस एजेंसीज बिलखसूस ISI का बजट हमें बताएं, आया कि आपका वीगो डालों पे वो लग रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथियों के पीछे वो वीगो डाले लग रहे हैं, या हमारे प्रेस के साथियों के पीछे लग रहे हैं, या फिर हबीब अकरम साहब के पीछे लग रहे हैं, या हामिद मीर साहब के पीछे लग रहे हैं, या हमारे बाकी साथियों। यहां पे प्रोजेक्ट किया हुआ है 1217 अरब रुपए, जो इस वक्त सूबों ने अपना प्रोविंशियल सरप्लस दिया हुआ है। जनाब स्पीकर, वो टारगेट से शॉर्ट है कि बदकिस्मती के साथ ये हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ग्रोस फेलियर है कि आज हमारा दोस्त मुल्क चीन आके हमें यह कर रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर, और सीबेक का प्रोजेक्ट वो पाकिस्तान के लिए निहायत अहम है। उसके हवाले से हमें कहा जा रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर, वरना प्रोजेक्ट जो है सीपेक का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स यहां पे खतरे में है। जनाब स्पीकर, मैं यहां से डिमांड करूंगा अपने सिपाही सालार से, जनरल आसिम मुनीर साहब से और फॉर्मेशन कमांडर साहिबान से कि इमीडिएट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस पे बुलाई जाए और इस इंटेलिजेंस फेलियर को ड्रिल डाउन किया जाए कि ये क्यों हुआ है। ये सर जनाब स्पीकर, ये पाकिस्तान, जो मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था, 3 जुज होते हैं आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के। नेशनल कोहीजन इस वक्त बिखरी हुई है, आपकी क्रेडिबल डिफेंस, वो आपकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी मुनसर होती है, इकोनॉमी बिखर गई है। वी आर अंडर थ्रेट जनाब स्पीकर, और उस पे मैंने अपनी स्पीच पे भी कहा था कि, और वो तकरीबन आपका 740-745 आ रहा है। कहां पे आपका 1217 और कहां पे आपका 740-745? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपना खसारे का टारगेट ही नहीं मीट कर रहे हैं शुरू से, नंबर 1। नंबर 2, जनाब स्पीकर, जिस वक्त हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर ने उस वक्त केपी में ये बात कही थी फेडरल गवर्नमेंट को, इसाक डार को और बाकियों को, कि भैया हम लोग अपना प्रोविंशियल सरप्लस हम लोग अपना कंज्यूम कर चुके हैं, हम लोग फिक्टिशियस फिगर्स नहीं दे सकते हैं, तो उस वक्त को उनके खिलाफ केसेस लग रहे थे। शौकत तरीन साहब को बुरा भला कहा जा रहा था। तो अभी जनाब स्पीकर, सिंध का प्रोविंशियल सरप्लस 0 है। ये बात आ रही है, आपका ये गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपने प्रोविंशियल सरप्लसेस को मिसस्टेट कर रही है। यहां पे बजट फिगर्स में सूबों के बजट आ चुके हैं, यहां पे झूठ बोल रही है फेडरल गवर्नमेंट जनाब स्पीकर, या ये झूठ है या ये गलत है। दिस इज नॉट ऑन। आखिरी चीज, वो अपनी स्पीच, वो अपनी रिबटल करें जनाब स्पीकर। आखिरी चीज में माइक खोले, ये मेरा पार्टी का टाइम है। थैंक यू जनाब स्पीकर। यहां पे ये मैं कहता चलूं, आखिरी चीज ये है, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द न्यूज अखबार में ये स्टोरी आई है अंसार अब्बासी साहब की, हाफ ऑफ नैब्स 179 मेगा करप्शन केसेस डिस्पोज्ड ऑफ। यही वो चीज है जनाब स्पीकर जो मैंने अपनी स्पीच में भी बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 3 सालों में जो रिकवरीज हुई थी 426.4 अरब रुपए, उससे पहले 2000 से लेकर 2021 तक 295 अरब, आपके 17 सालों में 295 अरब, 2.5 सालों में पीटीआई का 426, और ये जाना था 1100 अरब। ये हुकूमत आई है पर्सन स्पेसिफिक, और मैंने नाम भी यहां पे पढ़ के सुना दिए थे। आसिफ अली जरदारी, आपके मियां नवाज शरीफ, मियां शाहबाज शरीफ, आपके हुसैन नवाज, हसन नवाज, आपके शर्जील मेमन, आपके ये जितने लोग हैं, फरियाल तालपुर, ये जितने नाम हैं, इनको पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स लाके उनको ड्राई क्लीन करके सर्फ और ब्राइट के साथ उनको वहां पे खड़ा कर दिया और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस खत्म कर दी और प्रूफ इनएडमिसिबल कर दिया। आखिरी चीज मेरी आखिरी चीज जनाब स्पीकर, मेरी पार्टी का टाइम है, मैं अपने साथियों से ले रहा हूं। पार्टी का टाइम नोट कर लीजिए अपना। बिल्कुल जनाब सर, बिल्कुल ले लें, बिल्कुल है, हमारा अपना राइट है सर, ये बिल्कुल साहब नोट कर ले। मैंने जनाब स्पीकर बिल्कुल जनाब बाकियों स्पीकर, पहले भी 3 घंटे तकरीर की थी, अभी 2-3 मिनट से कोई पार्लियामेंट्री लीडर ने कहा
اسد جناب صاحب، یہ اسپیکر آپ مجھے کے اوپر معلوم ہے کٹ میری لگنے باتیں لگا ہے۔ لوگوں کو چپتی ہیں، پر یہ میں فیکٹ آف یہ میں سامنے رکھوں گا۔ جناب اسپیکر آخری بات یہ ہے، جہاں پہ یہ انٹیلیجنس فیلئر کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ پھر ایک چیز باور کرانا چاہتا ہوں کہ اڈیالہ جیل میں ہم لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ جناب اسپیکر جیلرز بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے انٹیلیجنس کے لوگوں سے، ISI سے، FIU سے، پتہ نہیں میں کل وہ جو چائنیز منسٹر آئے تھے، میں اس فنکشن پہ تھا تھرو آؤٹ۔ آئی تھنک اتنا سینسیشنلائزڈ جو ہے نا وہ سچویشن نہیں تھی، انہوں نے جو باتیں کی بڑی مختلف ہیں، آپ کے ریپرزنٹیٹیو بھی تھے وہاں جی۔